के अभिनेतो भारत माता के भारत माता के भारत माता के। Good morning to all ex-servicemen community. Our ex-servicemen community, after the ORP2, we have been pushed to the wall by the our officers who are in the committee, and they have given differentiated between the ORs and the officers. For example, military special pay, that must be equal to all. When you are retired from service, you are supposed to be given the equal military special pay, but it has been variated from officers to men. That parity should be maintained. Moreover, there are so many lacunas in the ORP2, like making of diploma compulsory for recruitment, like that. Already, those who have paid payment in diploma stream, they have been put in the normal stream. These all things to be addressed, and for that, last 225 days, around 230 days, our brothers, our ex-servicemen from all over India come together, on one point to make the one rank, one pension equal and equivocal one. But our authorities, I am not talking about the political side. Our ex-servicemen, we are always with the those who do good with ex-servicemen. We will be with them. That's only we can tell. And the about 2024 polls, it may reflect, because all over the they have 98% of the ORs been sidelined by 2% of the officers community. We are 98% and the officers are only 2%. Officers, they have been put in the committees as they are having higher ranks. They are not looked after us well. They are supposed to actually taking oaths to keep our subordinates problems in high esteem, but they are not given any this to our their subordinates. So I request all of my country, all ex-servicemen, irrespective of caste, creed, and associations, to come together and fight for a noble cause and win this one. And I congratulate our people, those who are already sitting for the last 225 days here, and their spirit, and we keep it them in the high esteem. And thank you, sir. सबसे पहले ये जो जितना भी चैनल वाला है, लोकल चैनल वाला है, यही आप लोग ही हमारा सबसे बड़ा समर्थन देता है। आप लोगों को सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारा आर्मी का जो गठन है, सबसे पहले ये ब्रिटिश वालों का कानून अभी भी तक हमारा कानून में चल रहा है। MIML, मैनुअल ऑफ इंडियन मिलिट्री लॉ, और ब्रिटिश वालों के लिए सेपरेट लॉ था। मैनुअल ऑफ इंडियन मिलिट्री लॉ चेंज करने के लिए 40 साल लग गए हमारे इंडिया को, और जब चेंज किया उसका सिर्फ कवर चेंज किया है, अंदर का माल मसाला अभी भी वही है। और यहाँ देखो, अभी हमारा जो पे कमीशन बैठता है, हमारा जो ऑफिसर्स है वो सिर्फ उनका रेप सिर्फ पे कमीशन में जाता है, और वो जो मनमानी है उन्होंने जो लास्ट आखिरी में जब 7th पे कमीशन में डिफेंस का पे कमीशन जब सेपरेट किया, तो उन्होंने क्या किया, 7th पे कमीशन में उनका जो पे फिक्सेशन है 2.81 में फिक्स किया, और हमारा जो जवान है उसको 2.57 में फिक्स किया। और हमारे जितना भी जो ये एक्स-सर्विसमैन लीग का जो ऊपर जो बैठता है, जो ऑफिसर्स, जो हमारा मेजर जनरल जो सतवीर सिंह जैसे आदमी लोग हमारे जवानों के साथ धोखा दिया है। उन्होंने इस तरीके से काम किया है कि हमारा जवानों को, जब नाइक और हवलदार को, क्योंकि वो संख्या बल थोड़ा सा ज्यादा है, तो उनको एक कुछ टुकड़ा दिया, और बाकी जो हमारा जवान जेसीओ है उनको तो जो पे हमारा अभी लेवल अभी है उससे भी कम करके, एक सूबेदार का तो नियर अबाउट 1600 रुपये से ज्यादा कम करके फिक्स किया है।
बेशक उन्होंने अभी हमारा पेंशन तो कम नहीं किया, लेकिन फिक्सेशन ऐसा कम करके किया हुआ है। और जहाँ भी एमएसपी का देखो, दुर्घट परिस्थिति में जो आदमी काम करता है उसको एमएसपी दिया जाता है। वो दुर्घट परिस्थिति में सबसे पहले कौन जाता है? हमारा जवान और जेसीओ और जाता है। और जहाँ मैं आर्टिलरी का हूँ, आर्टिलरी का ओपी पोस्ट पर बुढ़ा जेसीओ चढ़ता है और जवान इधर ऑफिसर्स अफसर मेस में दारू पीकर आराम से बैठता है। और यहाँ हमारा जो जेसीओ है उनको जवान को और इस तरीके से उन्होंने इस OROP-2 में मारा है, इसका ये धरना उसके लिए है। और एमएसपी के ऊपर जो नर्सिंग स्टाफ है, हम नर्स को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन नर्सिंग स्टाफ दुर्घट परिस्थिति में जाता है क्या? वो आराम से मिलिट्री हॉस्पिटल में रहता है और हमारा जवान पोस्ट के ऊपर पोस्ट में चढ़ के जाता है। और जो नर्सिंग स्टाफ है उसको 10,800 रुपया देता है और जवान जेसीओस को 5,500 रुपया देता है। ऑफिसर्स को जो आराम से रहता है, जो सहायक को इस्तेमाल करता है, लड़ाई में भी उसका टेंट लगाने के लिए, उसका सेवादारी करने के लिए जवान रहता है और उसको 15,500 रुपये तंगा देता है। और ये इतना परिदृश्य है। और हमारे डिसेबिलिटी पेंशन को देखो, डिसेबिलिटी पेंशन एक आदमी का हाथ पैर कट जाता है, हाथ पैर जब कट जाता है तो उसमें क्या डिफरेंस है? ऑफिसर्स का बात अलग और जवान का हाथ अलग होता है क्या? उसको डिसेबिलिटी पेंशन हमारा जवान को देता है 18,000 ऐसे समथिंग, और ऑफिसर्स को देता है 1 लाख रुपये से ज्यादा। ये सब गलतियां जो है सुधारने का जरूरत है। और प्रीमेचर रिटायरी, पहले का प्रीमेचर रिटायरी को OROP-2 मिलेगा, 2014 के बाद नहीं मिलेगा। ये सब क्या हिसाब किताब है सर? सब एक जब OROP-2 का मकसद क्या है? सबसे कम सर्विस किया हुआ आदमी को सब पेंशन को, जैसे सिविलियन के साथ हम टैली करके देखता है, OROP का मकसद यही है कि शॉर्ट सर्विस में हम लोग पेंशन आता है। तो ऐसे पोजीशन में हमारा जो जवान है उसको भी तकरीबन अपना जिंदगी गुजारने का जो पेंशन मिलना चाहिए, उसी मकसद से जो है हम लोग OROP को इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन अभी क्या है, अभी सीधा ऑपोजिट, जो 60 साल सर्विस करता है ऑफिसर, उसको OROP-2 का पूरा फायदा मिला। जो बेचारा जो यंग एज में अपना सर्विस के वजह से, मिलिट्री सर्विस, अभी एक सूबेदार कितना 28 साल या 30 साल सर्विस कर सकता है, उसके बाद उसको वो सर्विस करना चाहता हो तो भी घर जाना पड़ेगा। शॉर्ट एज में 48-50 ईयर के अंदर सर्विस करना चाहता है लेकिन नहीं कर सकता। ऑफिसर्स ऐसा नहीं है, वो 60 साल तक सर्विस करता है, OROP-2 का, OROP-1 का पूरे का फायदा वो उड़ाता है, जो जवान को वो फायदा नहीं मिलता। और जंतर मंतर में ये जो इतना दिन से जो हमारे जवान लोग बैठा है और 229 डेज हो गया, उसको पूरे का पूरा जो हम समर्थन देते हैं। हम केरला वाला है जो बहुत दूर रहता है, हम डेली इधर तो नहीं आ पाता, लेकिन हम कलेक्ट्रेट मार्च और पूरा जितना भी इनका जो योगदान है वो हम केरला में भी किया है। काफी दुनिया उसमें हिस्सा लिया है और सबको धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। पूरे आदमी को नमस्कार। हम केरला से 25 आदमी इधर आए हैं। हम इधर आने का कारण, इधर फरवरी 20 तारीख से आज तक 221 दिन हो गया इधर हमारा एक्स सर्विसमैन इधर स्ट्राइक कर रहे हैं। इसके लिए एक दिन इसके साथ स्ट्राइक करने के लिए हम 25 आदमी इधर आए हैं। हमारा केरला से इसके बाद 1000 आदमी इस धरना के लिए कुछ दिन का अंदर इधर आ जाएगा। आपको मालूम है हम लोग किस लिए ये धरना करता है। इंडियन आर्मी का ऑफिसर्स का 2.87 और OR के लिए 2.57 का अनुसार पेंशन दिया जाता है। यह ठीक है। हमारा भारत का पूरा आदमी इसका सोच विचार करना चाहिए। दूसरा, एक जवान उसको बोलता है सिपाही, उस सिपाही को जाते समय
उसको टाइम स्केल में ऑर्डिनरी नायक दिया जाता है। उस अवसर पर एक कैप्टन या मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल टाइम स्केल देते समय उसका ACR का कोई जरूरत नहीं है। दूसरा बात है MSP ऑफिसर्स का अलग है, MNS का अलग है। सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी सूबेदार, मेजर, ऑर्डिनरी कैप्टन तक एक ही है। ये क्यों ऐसा करता है, भाईबंदी क्यों करता है? इसके लिए हमारा हिंदुस्तान का पूरा एक्सर्विसमैन नाराज में है। इसका लिए हम लोग इकट्ठा कर लाखों को एक्सर्विसमैन इकट्ठा कर हम बहुत दिन से इधर धरना किया जाता है। बाकी मेरा कालिक